आज भारत ने एक ही दिन में रूस का पूरा घमंड तोड़ दिया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत अपनी कई चीजों की जरूरतों को लेकर के बड़े देशों पर निर्भर है, लेकिन ऐसा कई बार नोटिस किया गया है कि रशिया जैसे कई देश, यहाँ तक कि इन देशों की कंपनियां भारत का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। और ऐसा ही कुछ नोटिस किया गया है भारत की सबसे ज्यादा एडवांस ट्रेन यानी वंदे भारत ट्रेन सेट के मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे भारत को इतना बड़ा झटका लगा है कि भारत ने डिसाइड कर लिया है कि अब हम सभी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही शुरू कर रहे हैं। तो आइए छोटे से वीडियो में इस पूरी डेवलपमेंट को जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आपको याद हो तो इसी साल की खबर है कि भारतीय कंपनी आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड और रशियन कंपनी ट्रांसमेश होल्डिंग के बीच में एक बड़े जॉइंट वेंचर को फाइनलाइज किया जाता है, जिसमें करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से 120 स्लीपर एसी कोचेस वाली वंदे भारत ट्रेन सेट्स भारत के लिए ये जॉइंट वेंचर मैन्युफैक्चर करने वाला था। बट यहाँ पर ट्विस्ट ऐसा आता है कि रशियन कंपनी ट्रांसमेश होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम है मेट्रो वैगन मैस, ये डिमांड करती है कि हमें इस जॉइंट वेंचर के 70% शेयर चाहिए। आरवीएनएल के पास 25% रहने दीजिए। इसके अलावा लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पास सिर्फ 5% शेयर्स रहने चाहिए। यानी कि भारतीय कंपनी इन्हें भारत के अंदर जगह देगी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। इसके अलावा आरवीएनएल ने कहा कि हम आपको कई तरीके के फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके अलावा जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलते हैं वो सभी देने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी शेयर करने की वजह से आप इस बड़े ज्वाइंट वेंचर की 70% हिस्सेदारी नहीं ले सकते। लेकिन रशियन कंपनी मेट्रो वैगन मैस ने इस बात को खारिज कर दिया और 70% हिस्सेदारी लेकर के ही मानी। फाइनली भारत ने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर दिया है। रशियन कंपनी के हाथ में ये बड़ा शेयर सौंपा जा चुका है। इससे पहले भी हमने नोटिस किया है कि भारत को जब वंदे भारत ट्रेन सेट्स के प्रोटोटाइप तैयार करने के लिए व्हील्स की जरूरत थी, तो रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू होता है और यूक्रेन से भारत व्हील सप्लाई रुक जाती है और भारत को मजबूरन ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को सौंपना पड़ता है। यहाँ तक कि कई मरीन इंजन भारत के अंदर यूक्रेन से इंपोर्ट किए जाते थे, उसका भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें अलग अलग देशों को सौंपना पड़ा है। लेकिन भारत ने इन सभी चीजों का निवारण कर लिया है। भारत सरकार की प्लानिंग है कि कुछ ही वक्त में पीएलआई स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा भारतीय रेलवे के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इससे बड़ा फायदा मिलेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को। इसके अलावा फॉरेन कंपनीज अब भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करके भारतीय रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सभी चीजों का प्रोडक्शन कर पाएंगी। सबसे पहले पीएलआई स्कीम को एलएचबी कोचेस और वंदे भारत ट्रेन सेट के कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्च किया जाएगा। बिकॉज 1999 में इंट्रोड्यूस हुए एलएचबी कोचेस के अंदर आज करीब 1.5% से लेकर के 2% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्टेड इस्तेमाल होते हैं। वही वंदे भारत ट्रेन सेट में करीब 15 से 20% कंपोनेंट्स आज भी इंपोर्ट करके इस्तेमाल किए जाते हैं। हम कितना भी दावा कर लें कि ये ट्रेन मेड इन इंडिया है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब पीएलआई स्कीम की मदद से हम वंदे भारत ट्रेन सेट को 100% मेड इन इंडिया बनाएंगे। अगर इसके पीछे के बड़े रीजंस की बात की जाए तो साल 2024 तक भारत के अंदर करीब 400 वंदे भारत ट्रेन सेट्स लॉन्च की जानी है और 2047 तक करीब 4500 वंदे भारत ट्रेन सेट्स भारत के अंदर लॉन्च की जाएंगी। भारत की प्लानिंग भी है कि इस एडवांस ट्रेन को हम कई देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी कर पाए। लेकिन अगर इसी तरीके से हमारा इंपोर्ट बरकरार रहा तो किसी भी देश की एक गलती की वजह से भारत के अंदर ये प्रोडक्शन रुक जाएगा। और भारत फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए इस प्लानिंग को कर चुका है कि अब पीएलआई स्कीम को इस सेक्टर में किसी भी हालत में लॉन्च करना है, ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बाकी आप हमें कमेंट्स बताइए कि आपने वंदे भारत में सफर किया है या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।